अब डिग्री ऑफ कंपैरिजन की अब हम अध्ययन करेंगे कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या है, यानी व्हाट इज डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन बोलते किसको है, इसमें किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना, यानी डिग्री ऑफ कंपैरिजन यानी जब दो नाउन या दो प्रोनाउन या किसी नाउन का तुलना किसी प्रोनाउन से, समझना बात को सही से, जब किसी दो प्रोनाउन या दो नाउन, क्लियर है, या कोई किसी एक प्रोनाउन या एक नाउन की तुलना बहुत सारे व्यक्तियों से कर दे, बहुत सारे वस्तुओं से कर दे, या दो व्यक्ति या दो वस्तु की तुलना कर दे, यानी यह सब मिला जुला करके डिग्री ऑफ कंपैरिजन तुलनात्मक स्थिति को दर्शाता है। किसको दर्शाता है जी? तुलनात्मक स्थिति को। यानी जब हम तुलना करते हैं ना, तो जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वही तो डिग्री है जी। अब डिग्री बनता किसका है? एडजेक्टिव और एडवर्ब का। एडजेक्टिव और एडवर्ब का डिग्री किसका बनता है जी? एडजेक्टिव और एडवर्ब का। एडवर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो अभी हम लोग फिलहाल एडवर्ब को हटा दे रहे हैं, एडजेक्टिव लेकर चल रहे हैं, क्योंकि अभी हमने एडजेक्टिव पढ़ा। ओके, तो अब डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हम एडजेक्टिव का प्रयोग कैसे करते हैं, ठीक है ना। अब इसकी परिभाषा क्या होगी? तो जब एडजेक्टिव का प्रयोग करके किसी व्यक्ति, वस्तु या क्या किसी नाउन या प्रोनाउन की तुलना, किसी नाउन या प्रोनाउन की तुलना करते हैं, तो उसी शब्द को डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। या समान अवस्था में दर्शाएंगे तभी भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन हो जाएगा। जैसे समझना ध्यान, जैसे कह दिया जाए क्या कि राम इज क्या, राम इज बिगर, राम इज बिगर देन आई, राम इज बिगर देन आई। इसका मतलब क्या हुआ थी कि राम मुझसे बड़ा है, राम मुझसे बड़ा है, राम इज बिगर देन आई, राम मुझसे बड़ा है, तुलना कर दिया। अब कौन सा शब्द लगाकर तुलना किया थी? बिग। और बिग क्या है? एडजेक्टिव है। अब हमने बिगर कर दिया। अभी बताएंगे कि डिग्री कितने प्रकार के होते हैं। पहले डिग्री को तो समझना है कि व्हाट इज डिग्री ऑफ कंपैरिजन, यह होता क्या है। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में एडजेक्टिव का प्रयोग करके क्या करते हैं जी? किसी व्यक्ति, वस्तु की तुलनात्मक स्थिति को दर्शाते हैं या समान स्थिति को दर्शाते हैं। कोई जरूरी नहीं कि बड़ा छोटा करना है, हम समानता भी दर्शा सकते हैं और असमानता भी दर्शा सकते हैं। उसी का नाम है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। जैसे राम इज बिगर देन आई, यानी राम मुझसे लंबा है, राम मुझसे बड़ा है। अब यहाँ पर बिगर का शब्द हमने किसके लिए कर दिया? तुलना के लिए। तब अब बिगर क्या हो गया? डिग्री हो गया। बिगर क्या हो गया जी? डिग्री हो गया। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा। तो इसमें तुलना करें तो तुलनात्मक स्थिति को दर्शा रहा है। अब कह दिया जाए क्या कि राम इज एज गुड, राम इज एज गुड एज श्याम, राम इज एज गुड एज श्याम। समझना था, राम इज एज गुड एज श्याम। इसका मतलब क्या हुआ जी कि राम उतना अच्छा है, राम उतना अच्छा है जितना कि श्याम। अब आप पूछोगे इसमें तो बिग का क्या कंपैरेटिव बन गया, बिग का क्या बन गया जी? कंपैरेटिव। बिग का बिगर कर दिए, तो इसमें भी तो गुड का गुडर हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। दिस इज क्या? पॉजिटिव डिग्री। यह क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। अभी तो मैं केवल आपको बता रहा हूं कि समानता की तुलना और असमानता की तुलना कैसे की जाती है। समझ में आ रहा है जी? डिग्री ऑफ कंपैरिजन का मतलब ये नहीं कि केवल एक को बड़ा करना है, एक को छोटा करना है, एक में ज्यादा विशेष गुण दिखाना है और उससे एक को कम विशेष गुण दिखाना है। ऐसा नहीं। कभी कभी यह समानता का भी भाव प्रकट कराता है। जैसे यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि राम इज एज गुड एज श्याम, यानी राम और श्याम दोनों बराबर गुण रखते हैं, दोनों अच्छे हैं। और किस दिशा में अच्छे हैं? वे दोनों समान रूप से अच्छे हैं। यानी राम जितना अच्छा है उतना श्याम। क्लियर है? राम जितना अच्छा है उतना श्याम। ओके, अब काइंड्स ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ेंगे। यानी डिग्री ऑफ कंपैरिजन के कितने प्रकार होता है।
डिग्री ऑफ कंपैरिजन के कितने प्रकार होता है? तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन कितने प्रकार के होते हैं जी? 3 प्रकार के। पहला नंबर पॉजिटिव डिग्री। पहला नंबर क्या जी? पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। और दूसरा नंबर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री हो गया दूसरा नंबर, कंपैरेटिव डिग्री। तीसरा नंबर क्या हो गया जी? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री हो गया तीसरा नंबर, सुपरलेटिव डिग्री हो गया। अब समझना है ध्यान से। अब पॉजिटिव डिग्री क्या है जी, कंपैरेटिव डिग्री क्या है, और सुपरलेटिव डिग्री क्या है। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, क्लियर है जी। अब पॉजिटिव डिग्री क्या है, इसमें क्या होता है ना, पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव में कोई चेंजिंग नहीं होता है। एडजेक्टिव में कोई चेंजिंग नहीं होता है। यह समानता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है जी? समानता को। इसमें एडजेक्टिव का प्रयोग करके दो व्यक्ति या दो वस्तु के समान गुण को दर्शाया जाता है। ऐसा नहीं कि एक में ज्यादा गुण को, एक में कम गुण को। इसमें समानता को दर्शाया जाता है, यानी समान गुण रखने वाले व्यक्ति और वस्तु को जिस एडजेक्टिव का प्रयोग करके उसको दर्शाया जाता है, उसी एडजेक्टिव का नाम है क्या जी? पॉजिटिव डिग्री। और इसमें क्या करते हैं जी? इसमें असमानता को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? असमानता को दर्शाते हैं। क्लियर है जी? असमानता यानी इसमें एक व्यक्ति को थोड़ा सा ज्यादा महत्व देते हैं और दूसरे व्यक्ति को थोड़ा सा कम महत्व देते हैं। इसमें एक व्यक्ति को, एक वस्तु को ज्यादा गुण को दर्शाते हैं और दूसरे वस्तु को थोड़ा कम गुण से दर्शाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे इसका एग्जाम्पल भी देते जा रहे हैं। जैसे अभी हमने क्या कहा, आई एम एज टाल, आई एम एज टाल एज, आई एम एज टाल एज पुनीत, आई एम एज टाल एज पुनीत। समझना ध्यान, दिस इज पॉजिटिव डिग्री, दिस इज पॉजिटिव डिग्री। आई एम एज टाल एज पुनीत, मैं उतना लंबा हूं जितना कि पुनीत, मैं उतना लंबा हूं जितना कि पुनीत। यानी पुनीत और मुझ में जो गुण है वो बिल्कुल समान है। वीडियो को अंत तक देखना है, ओके, ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए कि डिग्री क्या है। ओके, यानी यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है जी, कि मेरे में और पुनीत में समान गुण है। पुनीत जितना लंबा है उतना मैं लंबा हूँ। इसका मतलब इसमें एडजेक्टिव में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, बस दो एज के बीच में एडजेक्टिव को रख दिया गया है। और जब भी दो समान गुण को दर्शाते हैं तो दो एज के बीच में एडजेक्टिव को क्या किया जाता है जी? रखा जाता है। ये भी ध्यान में रखना। क्लियर है? तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया जी? पॉजिटिव डिग्री का। अब कंपैरेटिव डिग्री क्या करता है, समझना है ध्यान। कंपैरेटिव डिग्री क्या करता है? अभी हमने क्या कहा कि इसमें किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को दूसरे व्यक्ति या दूसरे वस्तु से अधिक गुण दर्शाया जाता है। एक को कम और एक को अधिक कर दिया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे क्या हो गया, आई एम टालर देन पुनीत, आई एम टालर देन पुनीत। समझना है ध्यान से जी। आई एम टालर देन पुनीत, मैं पुनीत से लंबा हूं। आई एम टालर देन पुनीत, मैं पुनीत से लंबा हूं। क्लियर है? यानी यहाँ पर मेरे गुण को थोड़ा सा महत्व दे दिया गया है कि मैं थोड़ा सा पुनीत से क्या हूं जी? लंबा हूं। इसमें असमानता को दर्शाया गया, तो इसमें एडजेक्टिव में परिवर्तन हुआ है। अब एक दिन इस पर भी वीडियो बनेगा कि एडजेक्टिव में कैसे परिवर्तन होता है। कंपैरेटिव डिग्री में टाल है तो कैसे टालर हो जाएगा, टाल है तो कैसे टालर हो जाएगा। मैं समझ रहा हूं कहां पर दिक्कत होता होगा। अभी तो मैं उसका एग्जाम्पल दे रहा हूं ना, उस पर का भी एकदम डिटेल चलेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आई एम टालर देन पुनीत। क्लियर हुआ कि नहीं जी? अब हमको सुपरलेटिव के बारे में पढ़ना है। तो सुपरलेटिव क्या करता है, ध्यान से समझना। यानी सुपरलेटिव का क्या काम है? सबसे ज्यादा। सुपरलेटिव का क्या काम है? सबसे ज्यादा। ये वो व्यक्ति के उठा के आसमान में बैठा दिए, बाकी आदमी के नीचे। समझ में आओ कि ना? ये कौन के काम हो? सुपरलेटिव के। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक व्यक्ति वस्तु को उठा के आसमान में, बाकी आदमी के नीचे। अब जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा, अब समझना है ध्यान से।
सुपरलेटिव का दे रहा हूँ। जैसे कह दिया जाए कि राम इज द टॉलेस्ट बॉय, राम इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ माई स्कूल, राम इज टॉलेस्ट बॉय ऑफ माई स्कूल। समझना ध्यान से, यानी राम मेरे स्कूल का सबसे लंबा लड़का है। राम इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ माई स्कूल, यानी राम मेरे स्कूल का सबसे लंबा लड़का है। यानी राम के ऊपर को देनी सबके उसे, अब बाकी आदमी के नीचे। तो सुपरलेटिव डिग्री का क्या काम है कि किसी एक व्यक्ति या वस्तु के गुण को बिल्कुल पूरे समाज में, पूरे क्या समुदाय में क्या कर देना, ऊपर कर देना, बाकी आदमी को नीचे कर देना। यह किसका काम है जी? सुपरलेटिव का काम है। उसके तुलना में कोई नहीं है, किसी एक व्यक्ति है, कोई वस्तु है, उसके समान गुण या उसके आसपास तुलना में कोई नहीं है, तब समझना वो कौन सा डिग्री यूज हो रहा है उसमें, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे राम इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ माई स्कूल, यानी राम मेरे स्कूल का सबसे लंबा लड़का है, सबसे लंबा। समझ में आ रहा है कि नहीं जी? ओके, क्लियर है? तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। क्लियर है?